बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल में बनता है। नॉन मेटल और नॉन मेटल में हमेशा बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, और मेटल में हमेशा बनता है मेटालिक बॉन्ड। Ionic bond is always formed between metal and non-metal because metals have got tendency to lose electrons, non-metals have got tendency to accept electron. Metals की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। मेटल्स की टेंडेंसी केटाइन बनाने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी एनाइन बनाने की। सो केटाइन और एनाइन में जो बॉन्ड बनता है दैट। मैम आपने तो ये चीज कह दी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल विल मेक M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। दिस इज इन गैशियस स्टेट, दिस इज इन गैशियस स्टेट। X in gaseous state will accept electron and form X minus gas. Once this M positive and X minus will combine together, it will lead to formation of MX solid. So whatever points I am going to tell you, kindly listen to them very carefully. Ionic bond is in between M positive and X minus. This is an ionic compound. So our first aim out here is मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। नॉट मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करके जब भी बॉन्ड को इन्विटेशन, इलेक्ट्रॉन को इन्विटेशन दिया जाता है, जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम चाहते हैं कि आयनिक बॉन्ड बहुत जल्दी बने, इट मीन्स M पॉजिटिव बहुत जल्दी बने, इट मीन्स X माइनस बहुत जल्दी बने। M पॉजिटिव कब जल्दी बनेगा? इफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। X माइनस कब जल्दी बनेगा? इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर पॉजिटिव, इज मोर नेगेटिव, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डू दिस। मैम ये क्या है? M पॉजिटिव और X माइनस ने मिलके जब ये MX सॉलिड बनाया तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? व्हेन वन, लिसन अप किरण, व्हेन वन मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट। मैंने एक एक मुद्दा करके चल रही हूं। पहले मैं बता रही हूं व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस। But we are again and again asking you to become more symmetrical, more punctual and more systematic in life. आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है मेटल और नॉन मेटल में। मेटल्स बनाते हैं केटाइंस, नॉन मेटल्स बनाते हैं एनाइंस। केटाइन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी। एनाइन बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होती है। कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। केटाइन और एनाइन जब आपस में मिलके क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं तो जो एनर्जी, ये केटाइन है ये एनाइन है, जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, दिस इज अ सिंपल फंडा, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। M पॉजिटिव गैस प्लस X माइनस गैस इज गिविंग राइज टू MX। अगर तो केटाइन और एनाइन ने मिलके क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर बनाया तो जो एनर्जी, इस डेफिनेशन के हिसाब से लैटिस एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड। इस डेफिनेशन के हिसाब से लैटिस एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड बिकॉज बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। MX सॉलिड, एक मोल को जब आपने ब्रेक करके M पॉजिटिव गैसियस और X माइनस बनाया, यू वांट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट दिस टाइम इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर कोई हमारे से डेफिनेशन पूछता है, बात मेरी गौर से सुनो, तो हमने ये वाली डेफिनेशन देनी है। अगर हमारे से कोई डेफिनेशन पूछता है तो हमने ये वाली डेफिनेशन देनी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट। लेकिन हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। मैं कहती हूं सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी की वैल्यू मैंने दी है X। इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स मैं ये वाली इक्वेशन से कॉरेस्पॉन्ड कर रही हूं। अगर मैं कहती हूं ये चीज यूज होगी थर्मोडायनेमिक्स में, प्राइस बाउंड क्वेश्चंस में,
ऑब्जेक्टिव टाइप में, पैसेज में आपको लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन यही वाली दिमाग में होगी और तुम ये कंसेप्ट नहीं लगाओगे। अगर मैं लैटिस एनर्जी वैल्यू, सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी की वैल्यू देती हूं -x, it means this minus indicates energy is released. Once I am talking about energy released, it means we are talking about this sodium positive plus Cl negative is going to form sodium chloride. What are the favorable factors for formation of ionic bond, formation of cation, formation of anion and formation of crystal lattice? अब let us consider the formation of ionic solid Mx. अगर हमने mx की फॉर्मेशन देखनी है, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. मेटल एटम इन गैसियस स्टेट रिक्वायर्स एनर्जी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, फॉर्म्स m पॉजिटिव गैसियस. x गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. m पॉजिटिव गैसियस एंड x माइनस गैसियस फॉर्म्स mx सॉलिड एंड रिलीजेस एनर्जी नोन एज लैटिस एनर्जी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? अब सुनो. So formation of cation, formation of anion and formation of crystal lattice. Is that clear to all of you? Are you sure? Okay. इसमें इन 6 बच्चों की एक भी चीज अब पेंडिंग नहीं होनी चाहिए. पिछले काम से भी कोई लिंक नहीं है. अब for formation of cation, ionization energy should be low. For formation of anion, electron affinity should be high. ब्रैकेट में लिख लो, should be more negative. बहुत बहुत धन्यवाद. ऑब्जेक्टिव भी ले जाओ. वो है, और कोई भी बैठा हो जिसके पास बुकलेट ना हो. For a stable crystal lattice, lattice energy should be high. Is that clear? सबको क्लियर है अच्छे से? बोलिए. ओके. लिखिए लैटिस एनर्जी का. सिर्फ नीचे वाली 2 चीजें लिखनी थी, सोडियम क्लोराइड वाली, बाकी कुछ नहीं लिखना था. कि अगर कभी भी आपको किसी की लैटिस एनर्जी पॉजिटिव दी है तो उसका मतलब क्या है, और किसी चीज की लैटिस एनर्जी अगर नेगेटिव दी है तो उसका मीनिंग क्या है. लैटिस एनर्जी, सुनो इधर, लैटिस एनर्जी किसको कहते हैं? पता लग गया? लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसकी फैक्टर्स एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इट गिव्स, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इट गिव्स अबाउट द आयनिक बॉन्ड. पहले मेरी बात सुनो सब. When 1 mole of ionic solid is formed from its ions in gaseous state, the amount of energy released is known as lattice energy. The amount of energy released when 1 mole of crystal lattice is formed from its ions in gaseous state. What is the formula? Lattice energy is always equal to Q1 Q2 upon R square. What are the factors? Lattice energy is directly proportional to product of positive and negative charge. More is the product of positive and negative charge, more is the lattice energy. Lattice energy is inversely proportional to radius. More is the size of cation and anion, less is the lattice energy. Lattice energy is equal to Q1 Q2 upon R square. What is Q1 Q2? जितना cation और जितना anion का चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करके देखना. Only the magnitude. It is inversely proportional to radius. Now, what information do you get? Lattice energy is directly proportional to strength of ionic bond. Directly proportional to strength of ionic bond. Lattice, जितना ज्यादा lattice energy होगी उतनी ज्यादा वो ionic bond strong होगा. जितना strong वो ionic bond होगा उतना ज्यादा उसका melting point होगा. मैं इस पॉइंट की इलस्ट्रेशन भी देना चाहूंगी. MgO और MgCl2, इन दोनों में से लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है? MgO is Mg2 positive O2 minus.
MgCl2 is Mg2 पॉजिटिव एंड 2Cl माइनस। इसके Q1 Q2 का चार्ज है 2 into 2। इसके Q1 Q2 का चार्ज है 2 into 1 that is equal to 2। More is Q1 Q2, more is the lattice energy। जितना ज्यादा Q1 Q2 होगा उतनी ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी।